जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट भारत के भूगोल में जो 11वां टॉपिक था भारत के उद्योग, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। 12वां टॉपिक भारत में परिवहन में जो पहला टॉपिक था सड़क परिवहन, इसको आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो 12वें टॉपिक का भारत में परिवहन का जो दूसरा टॉपिक है रेल परिवहन, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो लिखा है कवि ने, एशिया भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी, किसी बुक में तीसरी भी दिखाया है, सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, तीसरी या चौथी रेल व्यवस्था है। तो कवि ने लिखा कि एशिया की सबसे बड़ी रेल, एशिया की सबसे बड़ी, कि एशिया की सबसे बड़ी रेल और विश्व में नंबर चौथा है। किरण बुक में चौथा नंबर दिखाते हैं, लूसेंट में तीसरा। एशिया की सबसे बड़ी रेल विश्व में नंबर चौथा है। शुरुआत हुई अप्रैल 1853, मुंबई से ठाणे दौड़ा है। शुरुआत हुई अप्रैल 1853, मुंबई से ठाणे दौड़ा है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था का आरंभ अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे यानी 34 किलोमीटर चली थी, और मुंबई से ठाणे की दूरी 34 किलोमीटर थी। मुंबई से ठाणे की दूरी 34 किलोमीटर थी। अरे रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में थी। 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच में अप्रैल 1853 में भारतीय रेल व्यवस्था की शुरुआत हुई, और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी। और क्या बताया, 1825 या 1825 आवा विश्व प्रथम रेलगाड़ी चलावा। विश्व में कब, भारत में तो 1853 में हुई, लेकिन विश्व में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई रेल व्यवस्था की? 1825 आवा विश्व प्रथम रेलगाड़ी चलावा। और कहां से कहां तक चली? स्टॉकटन वार्लिंगटन के बीच चलाई। स्टॉकटन वार्लिंगटन बीच चलाई। ब्रिटेन ने उपलब्धि पाई। विश्व की सबसे पहले रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया था। लिखा है, अरे फिर 1830 आया
लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग जोड़ दिया। लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग जोड़ दिया। और फिर भारत में इधर क्या हुआ, एडवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल वित्त सामान्य राजस्व से अलग हुआ। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारतीय रेलवे वित्त को 1924-25 ईस्वी के बाद एडवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से मिला लिया गया। फिर से बताया तो यहां तक गया कि भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को 70 मंडलों में, जो पहले 9 थे, अब 70 मंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान प्रबंधक होता है। लिखा है कि सन 2017 में और रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला लिया। सन 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला लिया। प्रशासन प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड को थमा दिया। प्रशासन प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर थमा दिया। जो पहले 9 मंडल थे, अब 17 बनाए हैं। प्रत्येक मंडल का जो प्रधान महाप्रबंधक कहाए है। प्रत्येक मंडल का जो प्रधान महाप्रबंधक कहाए हैं। पहले जो 17 थे, अब जो है, पहले 9 थे, अब 17 हैं। और प्रत्येक मंडल का जो प्रधान होता है उसे महाप्रबंधक कहा जाता है। अब ये भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं, इनकी स्थापना कहाँ कहाँ हुई, ये सब हम आपको एक गीत के माध्यम से बता रहे हैं। ध्यान दें, लिखा है मैंने एक गीत। एक क्या कहती है एक स्त्री अपनी सखियों से कि सैया रेल चलाए मुको भारत घुमाए। सैया रेल चलाए मुको भारत घुमाए। उत्तर में नई दिल्ली जावे। उत्तर में कहाँ जाते हैं रेल चला के? उत्तर में नई दिल्ली जावे। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और उत्तरी रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1952 में हुई थी। और उत्तर में नई दिल्ली जावे, दक्षिण में चेन्नई को मझावे। दक्षिण में चेन्नई को मझावे। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1951। उत्तर में नई दिल्ली जावे, दक्षिण में चेन्नई को मझावे। पश्चिम चर्च गेट मुंबई दिखाए। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट स्थापना हुई है 5 नवंबर 1951 को। अरे पश्चिम
चर्च गेट मुंबई दिखाए, पूर्व में कोलकाता जाए, मुको भारत घुमाए, सैया रेल चलाए, मुको भारत घुमाए। पूर्व रेलवे कोलकाता मुख्यालय है और पूर्वी रेलवे की स्थापना 14 मार्च 1952 को हुई थी। अरे उत्तर में नई दिल्ली जावे, दक्षिण में चेन्नई को मझावे, पश्चिम चर्च गेट मुंबई दिखावे, पूर्व में कोलकाता जाए, मुको भारत घुमाए, सैया रेल चलाए, मुको भारत घुमाए। और दक्षिण मध्य में मुंबई ऐसे फंसी गई। मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, और इसकी स्थापना 5 नवंबर 1951 को इसकी भी स्थापना हुई। अरे मध्य में मुंबई ऐसे फंस गई, दक्षिण पश्चिम में हुबली डस गई, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली मुख्यालय है और इसका स्थापना वर्ष है 1 नवंबर 1996। मध्य में बंबई ऐसे फंस गई, दक्षिण पश्चिम में हुबली डस गई, और पूर्व तट भुवनेश्वर घुमाए, मुको भारत घुमाए, पूर्व तट भुवनेश्वर घुमाए, मुको भारत घुमाए, सैया रेल चलाए, मुको भारत घुमाए। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर मुख्यालय 8 अगस्त 1996 को इसकी स्थापना। और सुनिए, अरे SE में कोलकाता जी आए, SE मतलब साउथ और ईस्ट यानी दक्षिणी पूर्व रेलवे कोलकाता इसका मुख्यालय है और 1 अगस्त 1955 को इसकी स्थापना हुई। 1 अगस्त 1955 को इसकी स्थापना हुई। SE में कोलकाता जी आए, NEC में मालेगांव भाए, NEC यानी उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे की मालेगांव में इसका मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव में इसका मुख्यालय है और 15 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई। NEC में मालेगांव भाए, NC में इलाहाबाद नहाए, NC यानी उत्तर मध्य जो है, उत्तर मध्य रेलवे जो है NC, ये इसकी मुख्यालय जो है NC का वो है इलाहाबाद। NC में इलाहाबाद नहाए। और उत्तर मध्य रेलवे का स्थापना दिवस है 28 अगस्त 1996। फिर एक बार इसको देखें, SE में कोलकाता जी आए, NEC में मालेगांव भाए, NC में इलाहाबाद नहाए, EN में गोरखपुर धाए, EN में गोरखपुर धाए। NE मतलब उत्तर पूर्वी रेलवे, इसकी स्थापना 14 मार्च 1952 को हुई। EN में गोरखपुर धाए और NW जयपुर सुहाए, मुको भारत दिखाए। उत्तरी पश्चिमी जो
उत्तरी पश्चिमी जो रेलवे है उसका मुख्यालय जयपुर में है। NW इसीलिए कहा गया है। और इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1996 को हुई थी। NW जयपुर सुहाए, मोको भारत घुमाए, सैया रेल चलाए, मोको भारत घुमाए। और सिकंदराबाद SC में आया, सिकंदराबाद SC में आया। SC मतलब दक्षिणी मध्य रेलवे। सिकंदराबाद SC में आया और स्थापना 2 अक्टूबर 1966। सिकंदराबाद SC में आया, गाजीपुर EC में नहाया, गाजीपुर 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 EC में नहाया। गाजीपुर नहीं हाजीपुर है, पूर्व मध्य रेलवे है ये। EC पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। और इसकी स्थापना हुई है 8 सितंबर 1996 को। गाजीपुर EC में नहाया, WC में जबलपुर सजाया। WC पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर मुख्यालय 8 दिसंबर 1996 को स्थापना। WC में जबलपुर सजाया। SEC यानी बिलासपुर दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे। SEC बिलासपुर, इसकी स्थापना 20 सितंबर 1998 को हुई। अरे बिलासपुर SEC का साया और कोलकाता मेट्रो चलाए, मोको भारत घुमाए। कोलकाता मेट्रो चलाए, मोको भारत घुमाए। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2010 को। कोलकाता मेट्रो चलाए, मोको भारत घुमाए, सैया रेल चलाए, मोको भारत घुमाए। तो ये तो भारत के रेल मंडल थे और उनके मुख्यालय थे। आगे बताया गया है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो विकास एक्सप्रेस है। नवंबर 2011 से विकास एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली है, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। इस दौरान वह 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी यानी 3726 किलोमीटर जाती थी, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। लिखा है कवि ने, आर विवेक एक्सप्रेस जो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करे भाई, विकास एक्सप्रेस जो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करे भाई। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाए 4286 किलोमीटर भाई। इससे पहले हिमसागर एक्सप्रेस थी, लंबी दूरी चलती थी भाई। जम्मू तवी से कन्याकुमारी जाती थी 3726 किलोमीटर भाई। और गतिमान एक्सप्रेस जो रेल है सबसे तेज दौड़ी गई भाई। सबसे तेज चलने वाली गाड़ी 5 अप्रैल 2016 से गतिमान एक्सप्रेस। और गतिमान एक्सप्रेस जो रेल है सबसे तेज दौड़ी रही भाई। 5 अप्रैल 2016 से 5 अप्रैल 2016 से सरकार ने जाको दयो चलाए। निजामुद्दीन व आगरा कैंट मध्य में गतिमान एक्सप्रेस कहाँ जाती है? निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन व आगरा, नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट स्टेशन के बीच में चलती है।
निजामुद्दीन आगरा कैंट मधु में रहिए भाई दौड़ लगाए। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 मिनट में पूरी करे भाई। 160 और इन दोनों स्टेशनों के बीच नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट स्टेशनों के बीच की दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त कर लेती है 100 मिनट में। 160 किलोमीटर प्रति घंटा से गति तो जाकी पड़े दिखाए। और इससे पहले कौन तेज चलने वाली थी? इससे पहले दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस तेज चलने वाली गाड़ी थी भाई। अब गतिमान एक्सप्रेस है, प्रत्येक कोच परिचारक को भाई। इस गतिमान एक्सप्रेस में प्रत्येक डिब्बे में परिचारक की व्यवस्था है। और इस गतिमान एक्सप्रेस के पहले भारत देश की सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी थी, वो गाड़ी जो हमने आपको बताई है, उस गाड़ी का नाम हमने आपको बताया है दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। आगे लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 94-38 किलोमीटर लंबा है। 94-38 किलोमीटर लंबा है। लिखा है, तोले ट्रांस साइबेरियन मार्ग आई गए, तोले ट्रांस साइबेरियन मार्ग आई गए हैं धीरे धीरे, विश्व में सबसे लंबा कहाई गए हैं धीरे धीरे। तोले 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 ट्रांस साइबेरियन मार्ग आई गए हैं धीरे धीरे, विश्व में सबसे लंबा कहाई गए हैं धीरे धीरे। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक आयो, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक आयो और 94-38 किलोमीटर चलाए गयो है धीरे धीरे। तो ट्रांस साइबेरियन मार्ग आए गयो है धीरे धीरे। 67-368 किलोमीटर जो पहले रेल मार्ग बिछाया था, बताया है। भारतीय रेल व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2017 ईस्वी तक कुल 67-368 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बिछा हुआ था। इसमें दोहरा बहुपथ रेल मार्ग की लंबाई 21,237 किलोमीटर यानी कुल 31.85% एवं विद्युतकृत रेल मार्ग की लंबाई 25,367 किलोमीटर यानी कुल का 37.65%। लिखा है कि 67-368 किलोमीटर जो पहले रेल मार्ग बिछाया था, 31 मार्च 2007 तक ऐसी व्यवस्था बताया था। इसमें से दोहरा बहुपथ जो 21,237 है, विद्युतकृत रेल मार्ग की लंबाई 25,368 है। विद्युतकृत रेल मार्ग की लंबाई 25,368 है। विद्युतकृत रेल मार्ग की लंबाई 25,368 है। तो ये तो भारत रेल व्यवस्था के 31 मार्च 2017 तक की रेल मार्ग हुआ, जो कुछ रेल विद्युतकृत है और कुछ ऐसे ही। बिजली से चलने वाली प्रथम गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो बंबई एवं पुणे के मध्य चली थी। बिजली से चलने वाली भारत की प्रथम ट्रेन जो थी वो डेक्कन क्वीन थी, जो बंबई एवं पुणे के मध्य चली थी। लिखा है इसने क्या कि डेक्कन क्वीन जो गाड़ी भाई, डेक्कन क्वीन जो गाड़ी भाई, मुंबई पुणे के मध्य
है चलाई। डेक्कन की ऊनी जो गाड़ी भाई, डेक्कन की ऊनी जो गाड़ी भाई, बम्बई पुणे मध्य चलाई। पहली ऐसी गाड़ी भाई जो बिजली से गई चलाई। पहली ऐसी गाड़ी भाई जो बिजली से गई चलाई। अब कुछ पटरियों के बारे में देख लीजिएगा। पटरी रेल की 3 प्रकार की होती हैं, बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज। बड़ी लाइन, मीटर गेज, नैरो गेज। बड़ी लाइन की चौड़ाई जो होती है वो 1.676 मीटर की जो रेल पटरी होती है उसे कहते हैं बड़ी लाइन। और जो 1 मीटर की होती है उसे मीटर गेज कहते हैं, और जो 0.610 मीटर की होती है उसे नैरो गेज कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनाबाओ बाड़मेर गोखरा पार के मध्य चलती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य में 2 ट्रेनें चलती हैं, एक समझौता एक्सप्रेस लाहौर और अटारी के मध्य, और थास एक्सप्रेस जो मुनाबाओ जो बाड़मेर में है गोखरा पार तक चलती है। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका के बीच भी चलाई गई है। चितपुर ढाका के बीच चलाई गई है। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई। तो लिखा है पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा मध्य 1 मार्च 1969 को 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है वो नई दिल्ली और हावड़ा के मध्य चली थी। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा मध्य 1 मार्च 1969 को। तिथि सभी सुनो मेरे भाई, भारत पाकिस्तान के मध्य में रेलगाड़ियां चली रही भाई। एक समझौता एक्सप्रेस है, दूजी थार एक्सप्रेस कहा है। एक समझौता एक्सप्रेस है, दूजी थार एक्सप्रेस कहा है। समझौता लाहौर अटारी बीच चलती, थार मुनाबाओ गोखरा पार मध्य। समझौता लाहौर अटारी बीच चलती, थार मुनाबाओ गोखरा पार मध्य। और मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका बीच में, मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका बीच में 14 अप्रैल 2008 को गई चलाई। और 1 अगस्त 1994 आई गयो है धीरे धीरे। 1 अगस्त 1994 आई गयो है धीरे धीरे। रेलगाड़ी बीमा योजना लागू कराए गयो है धीरे धीरे। रेलगाड़ी बीमा योजना लागू कराए गयो है धीरे धीरे। अरे प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय, प्रथम रेलवे क्या कहना है कि प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। क्या है? प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा में खुली है, बड़ौदा में खुली है, बड़ौदा में खुली है। और ऐसी घोषणा प्रधानमंत्री कराए गए हैं धीरे धीरे। 1 अगस्त 1994 आए गए हैं धीरे धीरे। रेलगाड़ी बीमा योजना लागू कराए गए हैं धीरे धीरे। तो ये तो थे समझौता और थार एक्सप्रेस। आगे बताया गया है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे क्या है?
यह महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है कोंकण रेलवे। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इसके ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ था। इस रेलवे मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल हैं। क्या लिखा है कि महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर, महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर और गोवा मडगांव तक जाती है, गोवा मडगांव तक जाती है। महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर गोवा मडगांव तक जाती है। 741 किलोमीटर लंबाई ट्रैक बताई जाती है, लंबाई ट्रैक बताई जाती है। पहली बार रेल परिचालन, पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को भैया लाभ हुआ। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को भैया लाभ हुआ। फिर कोलकाता मेट्रो रेल 1972 ईस्वी में बनी यह योजना 1975 ईस्वी में अमल में आई। दमदम से टालीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई। 1972 में बनी योजना 1975 अमल है ना। 1972 में बनी योजना 1975 अमल है ना। दमदम से डालीगंज भाई भूमिगत रेल मार गई चलाई। दमदम से डालीगंज भाई भूमिगत रेल मार गई चलाई। 16.45 किलोमीटर लंबाई, 45 किलोमीटर लंबाई 24 अक्टूबर 84 शुरू कराई। 24 अक्टूबर 84 शुरू कराई। ये तो हुई कोलकाता मेट्रो रेल। अब दिल्ली मेट्रो रेल। दिल्ली मेट्रो रेल या परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2022 ईस्वी को 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई थी। 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई थी। क्या लिखा है कवि ने? जापान कोरिया ने मदद करी, परियोजना तब बनाई गई। जापान कोरिया ने मदद करी, यह परियोजना तब बनाई गई। 25 दिसंबर 2002 ईस्वी को पहली रेल सेवा शुरू चलाई गई। 25 दिसंबर 2002 को पहली रेल सेवा शुरू चलाई गई। 30 हजारी से शाहदरा मध्य चली। 30 हजारी से शाहदरा मध्य चली। जलवा सब इसने दिखलाया। सहयोग जापान कोरिया कंपनियों का भारत ने नाम कमाया। सहयोग जापान कोरिया कंपनियों का भारत ने नाम कमाया। अगला है बेंगलुरु मेट्रो रेल। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 से नम्मा मेट्रो के नाम से हुई। शुरुआत में इसका नाम नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया।
20 अक्टूबर 2011 से नम्मा मेट्रो नाम से भई शुरुआत और जापान के सहयोग से सुविधाओं की भई गई बरसात। और बंबई मेट्रो रेल इसकी शुरुआत जो है 8 जून 2014 ईस्वी को हुई। अगली हेडिंग है बंबई में मेनो रेल। क्या है? बंबई में मेनो रेल। स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई, जहां इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। 1 फरवरी 2014 को मुंबई में मोनो रेल की शुरुआत हुई। पृथ्वीराज चौहान जो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी। जब ये शुरू हुई थी तब 1917 किलोमीटर ये विश्व की दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली योजना थी। इसमें पहला नंबर जापान का है जो 23.8 किलोमीटर लंबी ओसाका मोनो रेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। ये मुंबई मोनो रेल है। जापान में ओसाका मोनो रेल जो 23.8 किलोमीटर है, वो विश्व की सबसे बड़ी मोनो रेल है। 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। वर्तमान में तो दूसरा है, लेकिन हो जाएगी 19.17 किलोमीटर चलने के बाद। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की सुविधा उपलब्ध हो गई। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में 7वां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जयपुर, चेन्नई एवं लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे आदि शहरों में भी मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 ईस्वी को हुई थी। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो जो है वो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। 434 किलोमीटर। रेल इंजन जो है वो चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में बनते हैं। सवारी वाले डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, चेन्नई के निकट है। पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता तथा बेंगलुरु में किया जाता है। सवारी के डिब्बे पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता और बेंगलुरु में। और रेल इंजन चितरंजन, वाराणसी और भोपाल। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुर, इलेक्ट्रिकल इंजन बनते हैं मधेपुर में। कारखाना मधेपुर में इलेक्ट्रिकल इंजन बनते हैं। एवं मड़ोरा डीजल बनते हैं। मड़ोरा में डीजल इंजन बनते हैं। ये दोनों बिहार में है, मधेपुरा और मड़ोरा। मधेपुरा में इलेक्ट्रिकल इंजन बनते हैं और मड़ोरा में डीजल इंजन स्थापित किया गया है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय तो हम बता ही चुके हैं कि बड़ौदा गुजरात में खोलने की घोषणा की गई है। अमृतसर दिल्ली शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। अमृतसर दिल्ली शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। यह दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है।
गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई 27 फरवरी 2017 को। अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच की रेलमार्ग की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रह जाएगी। इस अंतरराष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। यूनेस्को के द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन है? एक दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा जिसका उपनाम है ट्राई ट्रेन, दूसरा जो यूनेस्को ने भारतीय रेल मार्ग को विश्व विरासत में दूसरा जो शामिल किया है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, उपनाम जिसका है ब्लू माउंटेन ट्रेन, और चौथा जो है वो कालका शिमला रेलवे, उपनाम है ट्राई ट्रेन। इन 4 रेल मार्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से, कौन सा गीत? हमें प्यार है भारतीय रेल से 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार अपनाया गया। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है और श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। क्या कहा था? भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, ये कहा था महात्मा गांधी। सिक्किम में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, तो इस तरीके से ये भारत में परिवहन टॉपिक नंबर 12 से सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग।